अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशियन इंजन्स के बारे में, जिसको लेकर अब भारत से नाम जोड़ा जाना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, आपको पता ही है कि रशिया ने हाल ही में एक नया इंजन इंट्रोड्यूस किया है जो कि नेक्स्ट जनरेशन इंजन है, जो कि मुख्यतः AL-31 और AL-41 को रिप्लेस करने वाला है, जो कि Su-30 और Su-35 फाइटर्स में यूज किए जाते हैं। और ये जो इंजन है, ये अपनी हाई परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाएगा। इसमें बहुत सारे जो अपग्रेड्स हैं और इन्हांसमेंट्स हैं वो देखने को मिली हैं। अब अगर हम भारत की बात करें, तो भारत अपने Su-30 प्रोग्राम के लिए भी जो इंजन है उनको इन्हांस करना चाहता है, ताकि जो परफॉर्मेंस है और ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ सके। और इसके लिए भारत का भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिल करके प्रयासरत है। लेकिन अगर लोकल अपग्रेड्स की बात की जाए तो इनको एक्सप्लोर तो किया जा रहा है, लेकिन इसी में रशिया अब अपनी एंट्री करना चाहता है। दरअसल रशिया बहुत पहले से भारत को पुश कर रहा है कि भारत अपने सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के लिए जो रशिया के एडवांस इंजन है, जैसे कि AL-41 हो गया, उसको कंसीडर करे। लेकिन भारत ने वहां पर उस प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट है वो नहीं दिखाया। लेकिन ये जो नया इंजन है, इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसको भारत अवॉइड नहीं कर सकता। इस नए इंजन को बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड और रीडिजाइन से गुजारा गया है। जैसे कि इसमें एक वाइट कॉर्ड फैन ब्लेड को इंटीग्रेट किया गया है, जो कि सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफर करती है इन टर्म्स ऑफ लो मास एंड हाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। इसके अलावा जो इनोवेटिव डिजाइन है, ये इंजन की एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस को भी काफी इनहेंस करती है। और इसके अलावा जो हाई स्ट्रेस फ्लाइट कंडीशन में इनकी परफॉर्मेंस है वो काफी स्टेबल भी होती है। इस इंजन को एक्सटेंसिव टेस्ट से गुजारा गया है, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स पे पूरे किए गए हैं। और रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इंजन का जो फ्रंटल परफॉर्मेंस है, ये वर्ल्ड क्लास जो बेंचमार्क है उनको भी सरपास कर चुका है। और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने का इसका सीधा मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, तो ये जो नया इंजन प्रपोज किया गया है, ये प्रोडक्शन के लिए लगभग एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है और बहुत जल्दी जो डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट कर ली जाएगी और मास प्रोडक्शन जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। अब इसमें 70% से ज़्यादा जो कंपोनेंट हैं, ये बेसिकली सीरियली मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं, उनसे अडॉप्ट किए गए हैं। और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव स्केलेबिलिटी भी ऑफर करेगा। अब यहाँ पर 4 प्रोटोटाइप जो इंजन के हैं ये ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, जहाँ पर टेस्टिंग, वैलिडेशन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है ये कंफर्म हो चुकी है और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड को एक्सीड भी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार यहाँ पर भारत का नाम जोड़कर क्यों देखा जा रहा है और भारत को इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, इंजन की जो कंपैटिबिलिटी है, ये AL-31 और AL-41 से पावर्ड जो एयरक्राफ्ट है उनके साथ पूरी तरीके से मैच करती है। और इसीलिए ये Su-30 MKI, Su-35 जैसे जो फाइटर्स हैं और इनको ऑपरेट करने वाले देश हैं, उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट की, जो कि पुराने इंजन्स को यूज करते हैं और रिप्लेस करना चाहते हैं, उनके लिए तो यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको ग्रैब कर सकते हैं। और एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि ये जो नया इंजन है ये ग्लोबल डिमांड को एड्रेस कर सकता है और फाइटर एयरक्राफ्ट का जो प्रोपल्शन है उसको इनहेंस भी कर सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो ये बेसिकली 1500 यूनिट्स को पार करने वाली है, जो कि अलग अलग मार्केट को ध्यान में रखकर टारगेट की गई है। और अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया सुखोई 30 MKI का सबसे बड़ा ऑपरेटर है, जो कि तकरीबन 260 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इस समय ऑपरेट कर रहा है। और एडिशनल बॉर्डर के जो 12 के जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस किए जा चुके हैं। और ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर इसमें जो पोटेंशियल इंटीग्रेशन है नए इंजन का ये होता है, तो ये भारतीय वायुसेना का सुपर सुखोई अपग्रेडेशन प्रोग्राम को एक नया रास्ता देगा और एक बहुत ही कैपेबल जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना के पास होगा, जो कि दशकों तक इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। अब यहाँ पर भारत की बात करें, तो भारत फिलहाल तो इसको लेकर चुप्पी साध चुका है। लेकिन अगर हम पहले बात करें, तो रशिया खुद भारत के साथ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं पार्टनरशिप की, उनको एक्सप्लोर कर रहा था, ताकि जो लोकल अपग्रेड्स हैं वो दिए जा सकें। लेकिन अब अगर हम नए इंजन की बात करें, तो निस्संदेह अगर भारतीय वायुसेना से इसमें कोई कोलैबोरेशन होता है और भारतीय वायुसेना इसको एक्सेप्ट करती है, तो जो एयरक्राफ्ट है उसकी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट मिलने वाली है। अब अगर हम की एट्रीब्यूट की बात करें जो इंजन से रिलेटेड है, तो इस पर सबसे बड़ी चीज आपको जो देखने को मिलेगी, तो वो होने वाली है इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी और ऑपरेशनल लाइफ। ये जो इंजन है ये 6000 फ्लाइट आवर्स के टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो रिड्यूस मेंटेनेंस साइकिल और लो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये भी देखने को मिलेगी, ऐसा रशिया के द्वारा क्लेम किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल हैजार्ड्स भी आपको देखने को मिलने वाली है। इस इंजन को इस प्रकार से इंजीनियर किया गया है कि ये बर्ड स्ट्राइक को विथस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको भी विथस्टैंड करने में ये पूर्णतया सक्षम है।
जिसका सीधा मतलब ये है कि ये अलग-अलग जो ऑपरेशनल टेरेन है, वहाँ पर ऑपरेट किया जा सकता है, उसकी रिलायबिलिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत में जो डाइवर्स एनवायरनमेंट है, उसके चलते जो इंजन की परफॉर्मेंस है, उसमें कई बार जो गिरने की बात है, वो सामने आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें F404 की, तो एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में ये भी हर जगह अपनी जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाता है और 10% तक का जो थ्रस्ट ड्रॉप है वो देखने को मिला था। और इसके लिए ये जो रशियन इंजन है इसमें क्लेम किया जाता है कि इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा और थ्रस्ट ड्रॉप जैसी जो संभावनाएं हैं या समस्याएं हैं वो संभावित है कि आपको देखने को ना मिले। इसके अलावा इसकी जो हाई स्पीड परफॉर्मेंस है उसको भी काफी इनहांस किया गया है। ये इंजन इस प्रकार से बनाए गए हैं कि इसमें जो हाई स्पीड परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन होगी और ये अलग-अलग फ्लाइंग कंडीशंस में भी एक अच्छी जो सुपरसोनिक फ्लाइट है वो प्रदान कर सकेंगे और इसमें जो हाई स्पीड मैनूवर्स हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। अब यहाँ पर एयरफ्रेम की कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि क्या अगर भारत इसको लेता है तो सुखोई 30 MKI में हमें कोई विशेष मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज जो अभी तक सामने निकल के आई है वो ये है कि इंजन का सबसे बड़ा स्टैंड आउट फीचर ही यही है कि इसे प्लग एंड प्ले कंपैटिबिलिटी के ध्यान में रखकर बनाया गया है, यानी कि एग्जिस्टिंग AL31 और AL41 के जो एयर फ्रेम्स हैं इनमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज होने ही नहीं वाले हैं और जो एयरक्राफ्ट AL31 और AL41 को होस्ट करते हैं उनमें सिर्फ यहाँ पर प्लग एंड प्ले वाला काम रहेगा, यानी आप इन इंजन्स को इंटीग्रेट करके आप इनको यूज करना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं होगा कि आपको जो एक एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन है उससे एयरक्राफ्ट को बदलना पड़ेगा या फिर उसके एयर इनटेक कंट्रोल सिस्टम में जो मॉडिफिकेशन है वो करने पड़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम और पैसे बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं इंटीग्रेशन कॉस्ट है ये भी काफ़ी मिनिमाइज होने वाली है और इंजन पूरी तरीके से कंपैटिबल भी होने वाले हैं। और एक और चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो होने वाला है कि जो इंजन है ये फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल के साथ आपको देखने को मिलेंगे, यानी इंजन को फेडेक्स से इक्विप किया गया है जो कि बेसिकली परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करेगा और एक बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और इंजन कंट्रोल ऑफर करेगा जो कि पायलट को सेफ रखने में और ऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो अब यहाँ पर क्लियर है कि रशिया ने जो नए इंजन विकसित किया है वो प्रॉमिसिंग तो दिखते हैं और इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI के साथ कंपैटिबल भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय वायुसेना इनको एक्सेप्ट करेगी। देखिए HAL के CMD इस समय रशिया के दौरे पर ही है और उन्होंने रशिया के इंजन फैसिलिटी का भी दौरा किया है और मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आई है कि भविष्य में इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर रशिया से बातचीत भी हुई है। अब वो बातचीत किस संदर्भ में हुई है, किस पर्सपेक्टिव में हुई है, वो तो हमें आने वाले भविष्य में पता चलेगा, लेकिन हमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा अगर आने वाले भविष्य में कोई नई पार्टनरशिप फॉर्म करी जाती है इंजन डेवलपमेंट को लेकर के। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।